आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को मंगल ग्रह मकर राशि में से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मेष आदि राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मैं आपको इस वीडियो में पुनः स्मरण कराना चाहूँगा, जैसा कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में करता हूँ, कि इस गोचर का यानी मंगल के इस गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन जातकों पर होगा जिनको या तो मंगल की महादशा चल रही होगी, या मंगल की अंतर्दशा चल रही होगी, या मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। इसके अतिरिक्त अन्य जातकों पर इसका प्रभाव कम रहेगा। तो आइए अब हम वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि काल पुरुष की जो प्रथम राशि है मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के मंगल जो है इस समय एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एकादश भाव क्या है? लाभ भाव होता है, आय भाव होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो आप लोगों के लिए क्या है, क्योंकि ये लग्नेश आपका है, तो आय के नए स्रोत खुलेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। करियर में प्रमोशन या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। आपको बड़े भाई और जो सोशल सर्कल है वहाँ से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। और यहाँ पर क्या है कि आप पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा अपने सामाजिक दायरे में, अपने आय को बेहतर करने में, और आपके क्या कहते हैं कि नए नए लोगों से आपका संपर्क होने की भी यहाँ पर संभावना है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि। देखिए, दूसरी राशि जो है वृषभ राशि है। तो आपके जो गोचर होगा वृषभ राशि का, ये दसम भाव में होगा। तो दसम भाव क्या है? आपके कर्म का है, आपके करियर का या आजीविका का है। तो कार्य क्षेत्र में जो है आपकी डोमिनेंस बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका दबदबा रहेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होगा कि आप पर काम का प्रेशर भी रहेगा। अधिकारियों के साथ आपके जो है वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा वाणी पर अपनी संयम रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। संपत्ति या भूमि से जुड़े हुए जो काम हैं आपके, इस तरीके अगर आपके काम हैं तो वहाँ से आपको इस समय लाभ होने की संभावना हो सकती है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर अगर आप नौकरी में इस समय बदलाव या करियर में कुछ चेंजमेंट की तरफ जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इस समय आप जा सकते हैं, ये समय आपका अनुकूल है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, आपका जो गोचर है इस समय 9वें भाव में होगा। तो भाग्य और धर्म का भाव है, परामर्श का है, हायर एजुकेशन का भाव भी यही होता है। तो 9वें भाव में मंगल होने की वजह से क्या है कि आपकी जो ऊर्जा लगेगी वो लगेगी धार्मिक कार्यों में लगेगी, यात्राओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है, आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, और वो भी स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन हो सकती है आपकी। पिता का थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या उनको हो सकती है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि उनसे किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है। दूसरा क्या है कि धर्म से संबंधित कहीं पर कोई मुद्दा आता है तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा बहस करने से या डिस्कशन से बचना है। कोई टिप्पणी आपने करी तो वो विवाद का कारण आपकी बन सकती है। इसके साथ क्या है कि देखिए, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और जो कुछ रुके हुए आपके काम थे वो थोड़ा सा यहाँ पर गति पकड़ेंगे, या वो काम आपके रुके हुए काम हो सकते हैं। हायर एजुकेशन की तरफ जो लोग जा रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। देखिए, इस समय गोचर आपके जो है अष्टम भाव में हो रहा है मंगल का। तो 8वां भाव क्या है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का है, ऑकल्ट का है, सर्जरी का है, और सडन चेंजेस का है आपके उस जीवन में। तो यहाँ पर क्या करना है? देखिए, आपने अष्टम भाव में मंगल अगर है तो आपने अनावश्यक जो है विवाद है वहाँ से आपने नहीं, उन चीज़ों से आपने बचना है। अगर आप गाड़ी या वाहन चलाते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आपका जो है इनहेरिटेज प्रॉपर्टीज से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ससुराल पक्ष में मतभेद हो सकता है, वहाँ से आपकी कोई कन्फ्लिक्टिंग
फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन बन सकती है। सेहत के मामले में आपने बहुत ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी है। और यहाँ पर आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि अनावश्यक विवादों से आप बचें, यानी कि कहीं पर भी जब तक अति आवश्यक न हो, यानी कि दूसरा कोई उपाय न हो, तब तक विवादों से आपने नहीं पढ़ना है। और जब अति आवश्यक हो तो ही आप पढ़ें, अन्यथा मतलब ज़बरदस्ती के पंगे मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर आपकी जो वाणी है, ये वाणी आपके विवाद खड़ा कर सकती है। तो इसलिए जब आप कब कुछ बोलें तो सोच समझ कर बोलें। इसके अलावा क्या है कि देखिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, या फिर मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र या कुछ गूढ़ विद्या की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए, आपके सप्तम भाव में इस समय मंगल गोचर करेंगे, तो ये आपका पार्टनरशिप का है और आपके जीवन साथी का भी है, विवाह का भी ये भाव देखा जाता है इसमें। यहाँ पर क्या है कि देखिए, एक चीज़ आपके संबंधों में या जो जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध हैं या पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपके तनाव हो सकते हैं या ईगो या अहंग का टकराव जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर होने की संभावना है। तो व्यापार में आपने साझेदारी या पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, यानी सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने जीवन साथी के साथ भी आपने विवादों से या ईगो या अहंग की वजह से जो टकराव है, उस विवाद से आपने बचना है। करियर के लिए विदेश यात्रा के आपको अवसर मिल सकते हैं, और आपको अपने गुस्से पर, यानी जो आपका शॉर्ट टेम्पर अगर आप हैं या आपको थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये आपके रिश्तों के लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहने वाला है। आपने बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा को किस चीज़ में लगाई है? देखिए, व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो उसमें आप अपनी ऊर्जा को इस समय झोंक सकते हैं। वहाँ से आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 6ठी राशि। देखिए, आपका जो मंगल का गोचर हो रहा है, ये इस समय 6ठे भाव में हो रहा है। तो 6ठा भाव क्या है? रोग का है, रिपु का और ऋण का होता है। तो 6ठा भाव क्या है? देखिए, यहाँ पर मंगल को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये त्रिषडाय का दूसरा भाव होता है। तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अगर आपके कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन फंसे हुए हैं, तो वहाँ से आपको सफलता मिल सकती है। कंपटीशन में जो लोग तैयारी कर रहे हैं या उसमें जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू लंबे समय से है, तो यहाँ पर आपको वहाँ राहत मिलने की संभावना है, लेकिन खान पान को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 6ठा भाव रूटीन का भी है। तो आपको क्या करना है कि अपने रूटीन को ठीक रखने की आवश्यकता है। और ये आपको जो रोग से राहत मिलेगी, ये तभी मिल पाएगी जब आप अपने रूटीन को पहले से ही आपका ठीक होगा। दूसरा क्या है कि अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। जो आपके कार्यस्थल में आपकी जो मेहनत है, उसकी आपको पहचान यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ और क्या करना है, क्योंकि देखिए 6ठे भाव में जब मंगल होगा, तो आपका क्रोध, आपका गुस्सा ही आपका शत्रु बन सकता है। तो इसलिए आपको वहाँ से बचने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए, इस समय मंगल जो है आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो ये आपके शिक्षा, संतान का है, बुद्धि का भी होता है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए, लव रिलेशन में जो लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आप धैर्य से काम लें, वहाँ पर आपके अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, यानी कि विवाद होने की संभावना है। संतान पक्ष से आपको कोई चिंता हो सकती है, या संतान को हेल्थ इश्यू होने की संभावना है, या उनसे आपके कुछ विवाद होने की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। हाँ, एक चीज़ है कि रचनात्मक कार्यों में और कला के क्षेत्र में आप किसी स्किल डेवलपमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर लाभ होने की संभावना है। यहाँ पर आप स्पेकुलेशन से संबंधित जो काम होते हैं, जैसे सट्टा, शेयर बाजार वाले जो कार्य हैं, उनसे आपको थोड़ा सा जोखिम लेने से आपको बचना है। देखिए, पंचम भाव में मंगल है, तो मंगल आपका विवाद है, और पंचम भाव मंगल कन्फ्लिक्ट का भी कारक है, और पंचम भाव जो है बुद्धि की भी है। तो आपका बुद्धि और विवेक के लिए आपको बहुत ज़्यादा इस समय संघर्ष करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ सकती है, यानी कि आप विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए स्पेकुलेशन या कोई नया काम आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पहले सोच लेना है, उसके बाद ही आप उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए प्लान को। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की
8वीं राशि, देखिए आपका मंगल जो है चतुर्थ भाव में इस समय गोचर करेगा। तो चतुर्थ भाव क्या है, देखिए सुख का है, माता का है, पीस ऑफ माइंड का है, लग्जरी और प्रॉपर्टी का भी होता है। तो क्या है कि देखिए चतुर्थ भाव मंगल होने की वजह से, क्योंकि ये क्रूर ग्रह, पापी ग्रह है, तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। घर में क्योंकि पीस ऑफ माइंड आपका जो है थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग मोड में जा सकता है। मानसिक शांति के लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करने की आवश्यकता इस समय पड़ सकती है। किसी प्रॉपर्टी को लेकर के भी इश्यू यहाँ पर आपका हो सकता है। लेकिन आपका मंगल जो है लग्नेश होने की वजह से प्रॉपर्टी की तरफ भी आप जा सकते हैं, वाहन या नया घर खरीदने की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। ये योजना आपकी सफल भी हो सकती है। मानसिक शांति के लिए देखिए आपको क्या करना है, योग और ध्यान का आपने सहारा आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी। माता जी के साथ विवादों से आपको बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 9वीं राशि। देखिए 9वीं राशि जो है ये धनु राशि है। तो गोचर आपके तीसरे भाव में इस समय होगा। देखिए तीसरा भाव क्या है, पराक्रम है, आपके जो छोटे भाई बहन है, यंगर सिबलिंग है, उनका है, मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है। तो तीसरे भाव में मंगल होने की वजह से क्या है कि देखिए आत्मविश्वास और जो आपका कॉन्फिडेंस है ये ज़बरदस्त इस समय रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध जो हैं वो अच्छे होंगे, उनका आपको सहयोग मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं और वो छोटी यात्राएं जो हैं आपके लिए लाभदायक होंगी। नई योजनाएं भी आप इस समय बना सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन तीसरे भाव में मंगल होने की वजह से देखिए आपको कम्युनिकेशन में एक ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। मोटिवेशन और इस तरीके के का तो ठीक है, किसी को आप मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन विवाद का कारण भी यहाँ पर बन सकता है। मीडिया वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो मीडिया के फील्ड में है या राइटिंग के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय ये जाने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। देखिए इस समय गोचर जो है मंगल का आपके दूसरे भाव में हो रहा है। तो दूसरा भाव क्या है, देखिए ये धन का है, वाणी का है, आपके परिवार का भी है। तो द्वितीय भाव में मंगल होने की वजह से जो आपकी वाणी है वो कठोरता या कटु होने की वजह से विवाद पैदा कर सकती है, और उसके कारण हो सकता है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाए। सडनली आपको जो है धन लाभ हो सकते हैं, लेकिन संचय करने में उसको आपको कठिनाई होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि ये सीधे यहाँ से अष्टम भाव के साथ संबंध बना देगा। आँखों से संबंधित या दांतों से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद हैं, कुछ मामले अगर फंसे हैं आपके, तो वहाँ संभावना जो है उनकी समाधान होने की संभावना हो सकती है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष के 11वीं राशि। देखिए कुंभ राशि, इस समय आपका जो है प्रथम भाव में मंगल गोचर करेगा। तो प्रथम भाव क्या है, लग्न है, तो वो स्वयं आप हैं, आपका पूरा व्यक्तित्व है। तो इस समय आपका थोड़ा देखिए आपका डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, ऊर्जावान हो सकते हैं, मोटिवेटेड आप अपने को फील कर सकते हैं, और कुल मिलाकर के इस समय आप थोड़ा जल्दीबाजी में निर्णय लेने की स्थिति में भी हो सकते हैं स्वभाव में, जिस कारण क्या हो सकता है कि देखिए स्वभाव थोड़ा सा आपका गुस्सा बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पर शांत रखने की आवश्यकता पड़ेगी। लीडरशिप क्वालिटी आपकी डेवलप हो सकती है, कार्य क्षमता में निसंदेह वृद्धि होगी, नेतृत्व करने के लिए आप तैयार रहेंगे और जिम्मेदारी भी यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि बिना सोचे समझे अगर कोई आप निर्णय लें तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि। देखिए मीन राशि, मीन राशि का क्या है, आपके 12वें भाव में इस समय मंगल ग्रह गोचर करेंगे। तो 12वां भाव क्या है कि देखिए व्यय है, विदेश है, और यहाँ पर क्या है कि मंगल ऊर्जा का कारक है। तो सडनली हो सकता है कि आप खर्चे की तरफ चले जाएं और खर्चा करने में आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएं, क्योंकि मंगल का जो काम है ये बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेने का प्रवृत्ति होती है। तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट की तरफ या खर्चे की तरफ बहुत जल्दी चले जाएं और बहुत बड़े लेवल पे भी जा सकते हैं। विदेश से आपका संबंध जुड़ सकता है और वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए 12th हाउस क्या है आपका, नींद का भी यहाँ पर होता है। तो नींद नहीं आने की भी आपको समस्या यहाँ पर हो सकती है, अनिद्रा की शिकायत यहाँ पर होने की संभावना है, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का है, तो आपको चोट लगने की भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिखाई रही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि देखिए आध्यात्मिक की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, और जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अगर आपके काम हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर लाभ होने की संभावना दिख रही है।
अब हम बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी लोगों के लिए एक कॉमन उपाय बताऊंगा कि देखिए, मंगल का एक सर्वमान्य उपाय है। मंगल आपका शरीर है, मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल आपका क्या है, फिजिकल एफर्ट है। तो क्या करें, आप अपने शारीरिक श्रम पर काम करें, यानी फिजिकल एक्सरसाइज करें, जिमिंग कर सकते हैं। अगर जो लोग जिमिंग नहीं करते हैं तो वो वॉक कर सकते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा आप शरीर को मूवमेंट में रखेंगे या जितना ज़्यादा आप शरीर का उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा आप पसीना बहाएंगे, उतना ही ज़्यादा मंगल आपका शांत होगा। अब दूसरा क्या है कि देखिए, जिन लोगों के छठे भाव में मंगल है वो लोग क्या करें, छठे भाव में मंगल जिन लोगों का है वो क्या करें, देखिए अपने रूटीन को ठीक कर लीजिए। यानी आप अपने जो भी हेल्थ इश्यू है उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन फिक्स कर लीजिए। समय पर उठिए, समय पर आप सोइए, खान पान का आप ध्यान रखें जो भी आपको हेल्थ इश्यू है। इसके अलावा क्या है कि देखिए, अष्टम भाव में जिन लोगों का मंगल गोचर करेगा उनके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। वो क्या करें, देखिए आप ध्यान से जुड़ सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, आप ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष नहीं सीख सकते तो छोटे छोटे वीडियो देख सकते हैं प्रतिदिन, और रिसर्च से आप जुड़ सकते हैं। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आपने विशेष रूप से अलग से कुछ रिसर्च करनी है। देखिए, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ नया खोजने की या उसमें आप डेप्थ में जाने की कोशिश कर सकते हैं। और जिन लोगों के 12वें भाव में मंगल गोचर कर रहा है, देखिए 12वां भाव क्या है, हॉस्पिटल का है, चैरिटी का है। तो आप फिजिकली किसी की मदद कर सकते हैं या आप शरीर से किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, और हॉस्पिटल में आप चैरिटी कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। और कहीं अगर मंदिर निर्माण या धर्मशाला का निर्माण हो रहा है तो वहाँ आप श्रमदान कर सकते हैं, यानी कि शारीरिक श्रम के द्वारा। इसके अलावा आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपका कल्याण होगा। आपने मुझे इतना समय दिया और ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।